Geta Meena. Sorry. I am Geta Meena. I am from Alwar, Rajasthan. I graduate in science. My highest qualification is BEd. I have recently completed pre-exam. I am quite good in science. So far my family background is I have 2 brothers and 1 sister. I have a couple of hobbies. I am fond of reading books. I love teaching students. That's all about me, sir. That's all about me. And thank you. Thank you, sir. So reading book and teaching students. These two are your hobbies. Which type of books would you like to read? Fictions or non-fictions? Are you comfortable in English? Not at all. कि किस तरह की बुक्स आप पढ़ना पसंद करते हैं? मैंने तो अभी तो रिसेंटली बातों में काम की बात करने वाली बुक पढ़ी। बातों में काम की बात। हाँ। ओके, इससे पहले भी बुक्स पढ़ी हैं आपने? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत पैशन है एक तरह से, है ना? तो कितनी बुक्स पढ़ चुके हैं अभी तक आप? अभी तक तो रिसेंटली तो 1-2 ही पढ़े हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़े। और कौन सी किताब पढ़ी है? एक दो ही पढ़ पाए हैं। दूसरा कौन सा है? एक तो बातों में और दूसरा ये नेटवर्क मार्केटिंग की है सर, वो पैब्लो ब्रोनो वाली है। क्या है इसमें? तो पैब्लो ब्रोनो की कहानी है, जैसे वो सर वो पाइपलाइन बनाते हैं। पाइपलाइन जैसे कि हम टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े आगे जाके बुढ़ापे में, तो उसके लिए धीरे धीरे पाइपलाइन बनाओ, ताकि पाइपलाइन के थ्रू जैसे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है वैसे पहुंचता रहे। हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, जैसे हमको कभी नाली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ये वाली कहानी। ओके, लेकिन जैसा कि हम लोग समझते हैं टीचिंग में तो पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं है। आपने बोला टीचिंग आपका पैशन है। बट पाइपलाइन की ज़रूरत ऐसी है ना, हम धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, तो हम पाइपलाइन भी तो बना रहे हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। पर नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये होता है कि आपके कनेक्शंस बनाने हैं, उसमें पाइपलाइन से उसका मतलब क्या है कि आप अपने साथ में कनेक्शंस बनाते जाइए, ताकि वो आपके लिए काम करेंगे और आपको लाइफ टाइम इनकम होगी, है ना? चलिए सब्जेक्ट पे आते हैं। आपका सब्जेक्ट साइंस, टीजीटी साइंस? हाँ, टीजीटी साइंस। ओके। व्हाट इज साइंस? सर साइंस हमारे प्रकृति में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान डेली हमें। डू यू हैव इक्वल कमांड ओवर ऑल 3 पार्ट्स ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी? आपका सब्जेक्ट बायो है, मैथमेटिक्स? पीसीएम Kemisट्री, मैथ्स। राइट। तो हाउ डू यू connect science with your day-to-day activity in your daily life? आप मानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में साइंस का रोल है? हाँ, कैसे कनेक्ट करेंगे उसको? हर जगह साइंस है इसमें। जैसे जैसे कि ये बोतल रखी है सामने, तो इसमें भी लिक्विड फॉर्म में पानी भरा है, तो मैं पानी, तो इसमें भी साइंस है। इसमें तीनों बायो भी दिखी होंगी, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। जैसे प्लास्टिक है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री होगी, इसमें लिक्विड फॉर्म में है। तो चलो। अच्छा, अब इस पानी के ऊपर कितने तरह का प्रेशर पड़ रहा है, आप बता सकते हैं? पानी के ऊपर कोई वायुमंडल का प्रेशर है। ओके। अच्छा, कई बार ऐसा भी सुना होगा आपने कि कोई भी आदमी जब पहाड़ों पे चढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसके नाक से जो ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है?
वायुमंडलीय दाब भी कम होता है। अच्छा, उससे क्या होता क्या है, रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न क्या है इसके पीछे? तो सर हमारे शरीर में भी एक फोर्स दबाव काम कर रहा है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारे वायुमंडल दबाव कम होते जाते हैं और शरीर का भी होता जाता है, तो हमारा जीवन बाहर आने लगता है। अच्छा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है वो कौन सा है? शायद ऐसे कोई भी एक सब्जेक्ट बताइए। सर फिर मैं फिजिक्स को ज़्यादा फिजिक्स में ज़्यादा कमांड है। हाँ सर। अच्छा, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया हुआ है? सर अभी तो मैं रिसेंटली तो लाइट का ही काम है। लाइट करके है, ठीक है। तो लाइट आपको पढ़ाना है बच्चों को, आपको हाँ। दो चीज़ें समझानी है, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। हाँ कैसे आप समझाएंगे? विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। सर हम आप एक काम, बोर्ड पे ही आइए, है ना, और बिल्कुल क्लासरूम में एज्यूम करके आपको सिखाना है। सर ने आपको बता दिया टीचिंग स्किल्स, कल उसी बेस पर आपको ये चीज़ सिखानी है। आइए, लाइट ही पढ़ानी है आपको। लाइट ही पढ़ानी है। लाइट इंट्रोड्यूस करना है क्लास 9 में। ठीक है। दोनों दोनों बीटा लो, पहले बीटा लो। 9th क्लास को यूज कीजिए। जैसे कि हम आपने विचार किया होगा कि लाइट हमने देखा होगा, तो आपने कभी सोचा है ये हमको ये बोतल क्यों दिखाई दे रही है, हम एक दूसरे को क्यों देख पाते हैं, अगर हम देख नहीं पाते तो क्या होता? आपने सोचा है कभी जैसे हम कभी हम रसोई में गए हों तो हमने कभी मिरर में देखा है, तो मिरर में हम दिखाई क्यों देते हैं? तो दिखाई क्यों देते हैं? तो कभी हमने जैसे कि कभी हमारी पेंसिल पानी में अंदर गई हो तो पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? सिक्का कभी पानी में गिरा हो तो सिक्का थोड़ा उठाई देता है, ऐसा क्यों? आपने सोचा है कभी? ऐसा बच्चों परावर्तन अपवर्तन की घटनाएं, जैसे हम प्रकाश की घटनाएं हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब कंटिन्यू दो। जी जी बिल्कुल। टर्म्स तो इंग्लिश में है, हिंदी में टर्म्स आपने देखा होगा कि हम शीशे में हमें एक दूसरे को क्यों हम खुद को क्यों देख पाते हैं? ऐसा परावर्तन के कारण ही होता है। परावर्तन के कारण होता है। तो You're telling the difference between lens and prism. What is the difference between lens and prism? लेंस एंड प्रिज्म। हाँ, What is the difference prism. between lens? सर लेंस तो एक गोलीय दर्पण का बटा हुआ भाग होता है, और प्रिज्म हाँ वो बोलिए। डोंट गिव सच आंसर्स, वो ये सी एक्सप्लेन करिए आप। आपने प्रिज्म देखा है कहीं पे? हाँ कहाँ देखा है? ये बॉटल एक प्रिज्म हो सकता है, अगर बीच से पानी निकाल दें तो इसको प्रिज्म कह सकते हैं। पानी निकाल देते सर, नहीं ये तो सघन होगा ना, मतलब प्रिज्म तो सघन होता है, पानी निकाल देते समय
आप मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटर हीरे का समाधान है टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए। तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन तो हीरा ही है, इसमें जैसे कि प्रकाश सब विरल माध्यम से जैसे जादू दिखाते हैं, बहुत सारे जादू दिखाते हैं लोग, शरीर कट जाता है, ऐसा हो जाता है, उसमें कुछ है क्या? लाइट वाइट है, कुछ रोल है, कोई रिफ्लेक्शन या कुछ लगता है लाइट का उसमें कॉन्सेप्ट? What is optics? Simplest first. What is optics? And why it is called optics? सर ऑप्टिक्स से तो प्रकाश की शाखा है सब नाम तो आप जो अपनी आंखों में पहने, इट इज कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कौन के ऐसे कौन के लेंस कैसे कॉन्केव लेंस? कैसे कौन के जैसे इसको ये दूर की वस्तु को दिखा देता है, जैसे रेटिना की। क्या आप इसका डायग्राम बना सकते हैं अपने लेंस का बोर्ड पर, और इमेज का फॉर्मेशन आप दर्शा सकते हैं क्या? कैसे इमेज फॉर्म होता है? अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो कहाँ इमेज बनेगा? सर वो जो 6 स्थितियाँ हैं वो बता सकते हैं आप? हाँ सर बता सकते हैं। ठीक है, एक बनाइए। आपको बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सर कौन के में या आपके आँख में जो चश्मा है, कौन सा चश्मा लगा रखा है आपने? कॉनकेव लेंस है या कॉनकेव लेंस है? ठीक है, आप जो है ना आई से रिलेटेड 3 बीमारी के नाम लिख के बताइए। तीनों बीमारी के नाम लिखिए। मायोपी ऐसा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। चलिए आज तो हिंदी में बख्श देंगे, बाकी अगले मौके में नहीं। चलिए दीजिए, बताइए। आइए आप बैठिए। एक और तीसरा कौन सा है? जोराज ये बेटा क्या नजर भी आना।
चलिए एक लास्ट लाइन आप पैनल को समझाइए, बैठिए, एक लास्ट आप समझाइए। मैंने कहा कि एवरीथिंग इज फिजिक्स, एवरीथिंग इज फिजिक्स, इसको प्रूफ कीजिए आप पहले, प्रूफ कीजिए। आप टीजीटी है पीजीटी, प्रूफ कीजिए, इस लाइन को प्रूफ कीजिए, सब कुछ फिजिक्स है। जैसे कि सर मैं देख पा रहा हूँ लाइट जल रही है, हम देख पा रहे हैं, जैसे पंखा है, आप बोलते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। पंखा है सर, इसमें सब में फिजिक्स लग रही है, क्योंकि सर जैसे कि लाइट है, इनमें प्रकाश का ऑप्टिक्स है, और कंटिन्यू आप बदलिए। आप हमें देख पा रहे हैं, ये फिजिक्स है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये फिजिक्स है, मैं बैठा हूँ, फिजिक्स है, ये रूम जो है वेल इस्टेब्लिश्ड है क्योंकि ये फिजिक्स है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, फिजिक्स है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, ये फिजिक्स है ना। हमारे पास मोबाइल है, ये फिजिक्स है, एवरीथिंग इज फिजिक्स। एक्सपर्टाइज देख रहे हैं ना कि आप क्या क्या बोलते हो, रख सकते हो आपके सामने से। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्या काम करती है? और क्वांटम फिजिक्स का ही एक पार्ट है जिसमें सूक्ष्म, माइक्रो का, सूक्ष्म या सूक्ष्म? सूक्ष्म, माइक्रो, सूक्ष्म। हाँ सूक्ष्म। क्या डिफरेंस है बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है? माइक्रो तो सर बहुत छोटा होगा, हमारी नजर भी आंखों से नहीं देख सकते, और मैक्रो हुआ बहुत बड़ा, जो तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है हाँ सर, और ये जो क्वांटम फिजिक्स है, इन दोनों में कोई संबंध है? नैनो टेक्नोलॉजी सर, जहाँ तक सर मैं जानता हूँ, नैनो तो टेक्नोलॉजी तो कंप्यूटर, माइक्रो वगैरह। अच्छा, अपन क्वांटम फिजिक्स का यूज अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया में करें, हाँ सर, कैसे कर सकते हैं, या कैसे किस प्रकार से इसका यूज हो सकता है माइक्रो ना क्वांटम फिजिक्स का? क्वांटम फिजिक्स का सर हम छोटे छोटे कंप्यूटर बना के हमारे मस्तिष्क में डाल सकते हैं, जैसे कुछ भी हो,